मैंने आपको कहा कि समान समझौता जो हमारे विचारधारा के है, जो सोशलिज्म दलित पिछड़ा करियर के जो हिमायती लोग हैं, जो कल बिहार में समाजी न्याय के जो लोग हैं, हम उनके साथ में हमारी पार्टी के समझौता होगा और जो भी सीट मिलेगा हम निश्चित रूप से उस सीट पर हमारा उम्मीदवार। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। कई दिनों से राजनीतिक किनारा ढूंढ रहे पशुपति कुमार पारस आज अपनी चुप्पी तोड़े हैं। इस चुप्पी तोड़ने के साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार पर भी हमलावर नजर आए, वहीं नीतीश कुमार पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया है, वहीं दफादार और चौकीदार को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मुझको जो सीट मिलेगा, मैं किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। मुझको जो सीट मिलेगा गठबंधन में जो सीट मिलेगा वहाँ हमारी पार्टी को उम्मीदवार मैंने आपको कहा कि समान समझौता जो हमारे विचारधारा के है, जो सोशलिज्म दलित पिछड़ा करियर के जो हिमायती लोग हैं, जो कल बिहार में समाजी न्याय के जो लोग हैं, हम उनके साथ में हमारी पार्टी के समझौता होगा और जो भी सीट मिलेगा हम निश्चित रूप से उस सीट पर हमारा उम्मीदवार जीतेगा। आरएलजेपी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना ये तो समय बताएगा। वैसा अभी तो किसी भी दल का फैसला नहीं हुआ। आप बताइए, भारत की बड़ी पार्टी का फैसला हुआ, आरजेडी और कांग्रेस का फैसला हुआ और अभी फैसला होगा भी नहीं। एक बात मेरी बात सुन लीजिए, पूरे देश में दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन। मैं 2014 में एनडीए गठबंधन का मैं प्रमुख सहयोगी दल था और उस दिन से तकरीबन 11 वर्ष तक हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया और 14 अप्रैल 2025 को हमारी पार्टी का फैसला हुआ कि हम एनडीए गठबंधन से हम अपना नाता तोड़ते हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ 25-26 है छोटे छोटे दल का गठबंधन है। इसी तरह से बिहार में भी है। हमारी पार्टी जो छोटा पार्टी है, छोटी पार्टी है, हम अपने पार्टी के संगठन को पूरे बिहार में 4-5 महीना के अंदर में 25 जिला का भ्रमण किए हैं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उसमें हम इंटरनल सर्वे भी कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ उम्मीदवार होगा। वो हम लोग का सर्वे अभी चालू है। अभी हम लोग किस गठबंधन में जाएंगे जो हमारे हित की बात होगी, जहाँ हमारा सम्मान होगा, जहाँ बड़ी व्यवस्था होगी, हम उस गठबंधन में जाएंगे। हम किसी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया छोड़ के आप किसी भी गठबंधन? हाँ, इंडिया छोड़ के, तो मैंने छोड़ दिया। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप इस मीटिंग में थे। इसलिए हम लोगों का जो सपना है, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिवार के लोग, हम उनको परिवार के लोग मानते हैं। वो हमारे समाज में दलित समाज के लिए देवता स्वरूप है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते, आज हम लोग इस चेयर पर नहीं बैठते। उनके साथ भी अपमान हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा उनके साथ भी अपमान हुआ। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। और जब भी समय आएगा, जब भी चुनाव का समय नजदीक आएगा, अभी किसी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीट से फाइनल नहीं हुआ। जब समय आएगा उसी समय पर हमारा गठबंधन होगा। मैं आपके गाँव साथियों को इसकी जानकारी भी दे दूँगा। आपने आकाश यादव को पार्टी से निकाल दिया है, क्यों निकाल दिया? वो पार्टी में निष्क्रिय थे। आप लोगों को समझ होगी कि जो आपसी था वो ऐसी बात नहीं थी। जब से वो हमारे यहाँ आए थे, लगभग 3 वर्ष पूर्व वो आए थे, उनको बनाया गया था, लेकिन कभी भी कोई पार्टी का संगठन पूरे जिला में, पूरे बिहार में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन एक भी जिला में कहीं भी अपने पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं। ये हमारी पार्टी का फैसला हुआ क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय में हम सब अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी हुई, पार्टी का फैसला हुआ कि आकाश यादव जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत फहमी दिमाग से भाई साहब आप लोग निकाल दीजिए। पार्टी हमारी है, संगठन हमारा है, हम चलाते हैं संगठन को, हम पार्टी चलाते हैं। उसमें दूसरे लोग का इंटरफेरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार में एक तीसरी ताकत भी आकार ले रही है? प्रशांत किशोर
की तरफ इशारा है हमारा। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिहार बहुत जागरूक स्टेट है और पॉलिटिकली आपने देखा होगा कि बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ, पूरे देश में आग लगी। तो बिहार के जो लोग बहुत पॉलिटिकलाइज लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और जनता के हाथ में फैसला है। अब चुनाव आएगा तो बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में है और जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, जनता जिसको चाहेगी वो विधायक बनेगा। उसमें तीसरी शक्ति चौथी शक्ति का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, उनकी पार्टी के सांसद ने ऐलान किया है। ये तो आप उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये बात हमसे पूछिए। कौन व्यक्ति समान सीट से लड़ेगा? दलित समाज में पैदा। तो आपने सुना, पशुपति कुमार पारस कई दिनों के चुप्पी तोड़ने के बाद आज बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। मुजफ्फरपुर की और औरंगाबाद की घटनाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी बातें कही है। आपको बता दें कि लालू यादव को लेकर और डॉक्टर भीमराव के पोस्टर को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि लालू यादव की ना नीति ऐसी है ना सोच ऐसी है। वो कोई कार्यकर्ता रख दिया था तभी इस तरीके की घटना हुई और उनका पांव फूल जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।